Hello friends, this is the second part of the third chapter, class 9 chemistry, atoms and molecules. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive forces. मतलब कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को जॉइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं केमिकली, जब वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वो वीक भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे है हमारा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? A molecule is a group of 2 or more atoms that are tightly held by attractive forces. उसको बोलते हैं एटम, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल जो होता है वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है. ठीक है. मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. इसको आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हो. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ओके. इसके बाद है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ठीक है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स. जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? हमारा एलिमेंट बनेगा. ठीक है. आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम्स बने हुए होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स of an element are made of same type of atoms. आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आर्गन, हीलियम. ये आपके एनसीईआरटी में तो एग्जांपल दिए हुए हैं. ओके. इसके बाद है दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता. जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, इसके अंदर 2 एटम्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं. इसको डायटमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. ठीक है. अगर जो 3 एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन हो जाए तो O3 बन जाएगा, उसको ओजोन बोलते हैं. ठीक है. इसके अंदर 2 एटम्स लगे, इसके अंदर 3 एटम्स लगे, तो जितने एटम्स किसी मॉलिक्यूल को बनाने में लगते हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं. एटॉमिसिटी. Atomicity is an important term. What is an atomicity? Atomicity क्या होता है? जितने भी एटम्स लगते हैं कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इसमें लिखेंगे the number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं. O2 की एटोमिसिटी कितनी हुई? 2. O3 की एटोमिसिटी कितनी हुई? 3. ओके. सो metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms bonded together. ऐसे कुछ मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स जिनके अंदर कार्बन होता है उसकी स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी दी गई है. जो आर्गन होता है वो एक ही एटम से मिलके बना होता है, उसको मोनो एटॉमिक. मोनो मीन्स 1, एक एटम चाहिए उसमें. हीलियम भी मोनो एटॉमिक है. ऑक्सीजन इज डायटोमिक. हाइड्रोजन इज डायटोमिक H2. नाइट्रोजन इज डायटोमिक N2. क्लोरीन इज डायटोमिक Cl2, and phosphorus is written as P4. This is tetraatomic. Sulfur is written as S8. This is polyatomic. Poly means many. ठीक है. ये तो हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. जब
अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एटम्स ज्वाइन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के एटम, तो उससे क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसके एग्जांपल क्या दिए हुए हैं, जैसे कि वाटर के अंदर 2 टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तो H2O बना। और किस रेशियो से जुड़े हैं, 1:8। अमोनिया के नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से 14:3 से। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है 3:8 के रेशियो से। ओके, यहाँ पे इस टेबल में क्या दिया गया है, मास रेशियो निकालने दिया गया है, जो कितना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन, उसका मास दिया हुआ है 1, एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे तो 1 यूनिट, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। जो ऑक्सीजन होता है, रेशियो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 8/16 1/2। ये जो है ये इससे डबल हुआ ना, ये हाफ है और ये 1 है, ये इससे डबल हुआ, तो H और O, मतलब हमें H जो है इससे डबल चाहिए, H2O, इसके अंदर 2:1 के रेशियो से एटम्स कंबाइन होते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। इसके बाद है हमारा आयन। आयन क्या होता है, आयन्स चार्ज्ड स्पीसीज होती है, मीन्स कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 स्पीसीज। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल्स, उनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर एक चार्ज होता है, ठीक है, और उन 4 स्पीसीज़ को आयन्स बोलते हैं। आयन्स जो होता है उसके ऊपर सिंगल चार्ज भी हो सकता है, या फिर एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम के पास एक नेट चार्ज भी होता है, जैसे कि आप लिख सकते हो कोई भी XY है, उसके ऊपर नेट चार्ज -2 हो गया, X के ऊपर -2 हो गया, ठीक है, ये अलग से है, ये इसके नेट चार्ज है, इसके ऊपर -2 X पे भी है और Y पे भी है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज जो होता है उसको अनायन बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कटायन बोलते हैं। NaCl का एग्जांपल दिया गया है, NaCl, इसके अंदर 2 आयन है, एक Na और एक Cl। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो आपस में अट्रैक्ट करते तो NaCl बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा आयन। आयन क्या होता है, आयन को हम सिंपली लिख सकते हैं चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक, उसको बोलते हैं आयंस। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको बोलेंगे हम कटायन, और अगर कोई आयन नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम बोलेंगे अनायन। ओके, ये आपका आयन था। इसके बाद है ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अगर बहुत सारे एटम एक ही चार्ज कैरी करते हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर 2 चीज़ें मिलकर बनी थी, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ये 2 एग्जांपल और हैं जो मैग्नीशियम सल्फर से बने हैं, सोडियम और क्लोरीन से बने हैं और इस रेशियो में बने हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इस रेशियो में बने हैं, ओके। इसके बाद है केमिकल फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं। केमिकल फार्मूला जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन की, इसके अंदर क्या क्या है उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबल से लिखे जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, हमें इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, ओके। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाइनिंग पावर कि वो कैसे कंबाइन हो पा रहा है, वो उसकी वैलेंसी, वैलेंसी को देख के ही हम फॉर्मूले बनाते हैं। Valency can be used to find out how the atoms of another element to form a chemical compound. वैलेंसी जो है हम उसको यूज़ करते हैं कि कैसे कोई किसी एलिमेंट के एटम दूसरे के साथ जुड़ेंगे एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, कैसे जुड़ेंगे, ओके। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज ऑफ एज हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ दैट एटम्स। वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट के एटम की उसके हैंड्स और आर्म्स बोल सकते हो, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ह्यूमन बींग्स के पास 2 आर्म्स होती है
और ऑक्टोपस के पास 8 होती है। अगर एक ऑक्टोपस को कुछ लोगों को पकड़ना पड़े, ठीक है, और सो दैट उसकी 8 की 8 आर्म्स लॉक हो जाए, तो कितने ह्यूमन बींग्स को पकड़ पाएगी वो? ऑफ कोर्स सारे को पकड़ लेगी, सारों से पकड़ लेगी, 8 ह्यूमन बींग्स को पकड़ पाएगी, ठीक है। एक ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होती है, ठीक है, और ह्यूमन के पास 2। ये पूछ रहा है कि ऐसे कैसे इन दोनों में ऐसे हम बॉन्ड बना पाए ताकि ह्यूमन ऑक्टोपस की 8 की 8 आर्म्स लॉक हो जाए और ह्यूमन बींग्स की भी सारी आर्म्स लॉक हो जाए। तो ऑफ कोर्स इसके पास जो एक है ना, वो इन 2 से पकड़ी जाएगी, ठीक है। एक इंसान इन 2 को पकड़ेगा, एक हाथ से एक हाथ से, ठीक है। मीन्स टोटल 4 ह्यूमन बींग्स जो है ऑक्टोपस की 8 आर्म्स को टोटली मैनेज कर पाएंगे। तो ऑक्टोपस की 1, ह्यूमन बींग 4, तो OH4 इसका एक सिंपली फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ रूल्स दिए गए हैं, फॉर्मूले लिखते कैसे, फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। आयंस के ऊपर सबसे पहले वैलेंसी और चार्ज लिखना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर मेटल है या नॉन मेटल है तो उसका सिंबल हमें मेटल है तो पहले लिखना है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इसमें मेटल है और ऑक्सीजन इसमें नॉन मेटल है, तो कैल्शियम को हम पहले लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज़ मेटल एंड क्लोरीन इज़ नॉन मेटल, तो सोडियम वी विल राइट फर्स्टली, ओके। तो हम इसमें मेटल को फर्स्ट आगे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स है तो उनके अंदर जितने आयंस प्रेजेंट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। MgOH2 जैसे कि हाइड्रोक्साइड के ऐसे अंदर 2 आयन है तो इसको बाहर ऐसे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले दिए गए हैं। इन फॉर्मूलों को लिखते कैसे हैं, ये बहुत ही ईजी होता है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। कैसे लिखते हैं देखो, जैसे कि हमें इस NCERT में भी सबसे पहले HCl का एग्जाम्पल दिया गया है। HCl का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, देखो HCl हमें पता है, एक इसमें हाइड्रोजन चाहिए, इसके लिए हमें एक, इसके लिए हमें क्लोरीन चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन चाहिए। सो अब हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज वैलेंसी, हमें इनकी वैलेंसी याद करनी होगी। और वैलेंसी आप कैसे याद करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से याद करनी होती है, जो आपने पहले पढ़ा होगा। स्टिल आई विल टेल यू दैट हाउ टू लर्न द वैलेंसी। क्लोरीन है, हाइड्रोजन की तो बहुत ईजी है। क्लोरीन जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हर एक एटम के बाहर शेल्स होती है, कि जो नेक्स्ट चैप्टर में KLMN ऐसे शेल्स होती है, KLMN ऐसे। तो क्लोरीन के अंदर 17 है, 17 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर, ठीक है, 17 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें 17 इनके अंदर फिल करने हैं। फर्स्ट शेल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर सकते हो, उसके बाद आप 8 8 8 ऐसे करके, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 7 है, हो गए ना टोटल 17, 8 × 10 प्लस 17 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए। अभी देखो हमें क्या करना होता है, लास्ट जो शेल होती है ना उसके अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने ही होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए ही चाहिए, सो दैट उसका ऑक्टेट पूरा हो सके। इसके अंदर हमें 8 करने हैं, तो क्या इजी होगा हमारे लिए, या तो इसके अंदर से 7 के 7 निकाल दो, ये 8 बच जाएंगे, तो हो गई ना, वो फिक्स हो गई, स्टेबल हो गया। या फिर इसके अंदर आप 1 ऐड कर दो, ठीक है, 1 प्लस कर दिया, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक हमने इसके अंदर ऐड किया तो उसको बोलते हैं -1 चार्ज, ठीक है। और अगर हम एक उसमें से निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे हम +1 चार्ज। अब देखिए सोडियम का कैसे होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, उसके अंदर आप फिल करोगे तो होगा 2 8 एंड 1। इसके अंदर आपको 1 निकालना ज़्यादा ईजी है, 7 ऐड करना ज़्यादा ईजी है। 7 ऐड करना बहुत हार्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 1 निकाल दो, उससे अच्छा 1 निकाला मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो KLMN 1 इधर भरा, ठीक है। अब देखो इसके लिए तो 1 लेना भी बहुत ईजी है, 1 देना भी बहुत ईजी है, तो इसका चार्ज 1 ही माना जाता है, -1 दिया जाता है मेनली हाइड्रोजन का आयन, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव माना जाता है हाइड्रोजन का आयन। एक इसके अंदर से हम निकाल देंगे, ठीक है, ये चला जाएगा
तो H पॉजिटिव बन जाएगा ये। तो यहाँ पे है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो हमें H की वैलेंसी पता चल गई 1 है, Cl की वैलेंसी पता चल गई 1 है। चार्ज मैटर नहीं करता फॉर्मूले लिखने के लिए, चार्ज कुछ भी हो। H लिखा इधर, Cl लिखा, H के नीचे H का एटॉमिक वैलेंसी लिखो, Cl के नीचे Cl की वैलेंसी। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, H को इससे, Cl को इससे। H का H लिख दिया 1 है इधर, Cl का इधर 2 लिख दिया। अगर इधर 2 होता तो हम इधर 2 लिखते H के नीचे इधर, ठीक है, लेकिन इधर 1 है तो हम HCl लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का तो वही है, 1 ही होगी इसकी वैलेंसी। सल्फ़र की आपको पता करनी है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, Kl फिल करो 2 8 6, इसके अंदर से 6 निकालो या 2 ऐड करो, 2 ऐड करना ज़्यादा इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 ऐड करें मीन्स S2 माइनस, 2 ऐड करने हैं ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2 होगा, H को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सल्फाइड को 1 से, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें 4 दिए हुए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया हुआ है CCl, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। आप इसको देख लेना है कॉन्फ़िगरेशन से, Cl की होती है 1, इसको आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड की दी हुई है MgCl, मैग्नीशियम का वैलेंसी होती है 2, Cl की 1 वापस से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे MgCl2, ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। सो इसके बाद इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, एक मैग्नीशियम आयन के लिए 2 क्लोराइड आयन चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में वो बैलेंस कर लेते हैं। पूरा जो हमारा बना है ये मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक्चुअली मैं NCERT में ये एग्जांपल रिटर्न नोट नहीं है, इट्स इरेज्ड। सो यहाँ पे आप ये जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, कैल्शियम के 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो CaOH ट्वाइस, ठीक है। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस एंड नोट CaOH2। आप फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे नहीं लिख सकते, अगर आपने ऐसे लिखा है इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन हमारे पास तो पूरा OH एक ही है, ठीक है, एक ही आयन है और उसका नेट चार्ज है 2, ठीक है। वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। हम ब्रैकेट कब यूज़ कर सकते हैं, जब एक ही मतलब सेम आयंस एक फार्मूला के अंदर सेम या 2 से ज़्यादा सेम आयन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे और फॉर्मूले दिए गए हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का, अमोनियम सल्फेट का, ठीक है। इसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये सब का मास कैलकुलेट करना, ठीक है। द कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं उन सब का मास को सम करना, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। 1 16, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 × 1 तो कितना आ गया 2, ऑक्सीजन का 1 ही है तो 16 रहेगा, 2 + 16 18 यूनिट, ये आ गया आपका वाटर का। HNO3 का आप देखोगे, HNO3 वापस से H का कितना है 1, नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है तो 16 × 3 तो कितना हो जाएगा 48, 48 + 14 + 1 कितना आ जाएगा 63 यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास इसमें क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके उन सब का सम, उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास,
ठीक है। इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास निकाला था ऐसे ही ये निकलता है। ओनली डिफरेंस क्या होता है, वी यूज़ द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकुलर आयंस। सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमें उधर फार्मूला यूनिट वर्ड को यूज़ करना है, बस ये डिफरेंस है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, Na का क्या होता है 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करो आ जाएगा 15.5 यूनिट, फार्मूला यूनिट मास आ गया। अगर हमें CaCl2 का निकालना है, CaCl2 कैल्शियम का कितना होता है 40, ठीक है। Cl2 का 35.5, वापस से इधर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 71 और 14 कितना आ गया 111 म्यू, ठीक है। बस ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी ऐसे सारे NCERT क्वेश्चंस है वी विल कवर दोज क्वेश्चंस। एंड इफ़ you like this video then please subscribe my channel and like this. Thank you.